अभी मुज़ाकरात शुरू ही हुए हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने कहा तो था कि एस्टैब्लिशमेंट को भी एतमाद में लेकर हम आगे बढ़ेंगे, नवाज शरीफ की इजाज़त के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में नहीं लिया था कि ये अचानक फैसले आना शुरू हो गए? देखिए, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इस मुल्क के अंदर, और ये जो फैसले हैं ये उजरत में तो नहीं किए गए। ये तकरीबन 2 साल बाद मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आया है और उसका एक ट्रायल का टाइम पीरियड होता है और ट्रायल की स्टेजेस होती हैं, एविडेंस होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती है और फिर ट्रायल आगे बढ़ता है। तो ये इसका एक वक्त मियाद है, उसके मुताबिक इस फैसले ने आना था। और देखिए, मुज़ाकरात से 9 मई का ताल्लुक़ कोई नहीं है। अगर तो 9 मई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए और 9 मई के ऊपर जो है वो नेगोशिएशन शुरू कर ली जाएं, तो फिर ये समझ लिया जाएगा कि आइंदा कोई भी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी करेगा, तबाही बर्बादी फैलाएगा, जलाओ घिराव करेगा और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी कोई सज़ा नहीं होगी। ये तो प्रेसिडेंट ही सेटिंग ना हो सकता। हर चीज़ का एक प्रेसिडेंट होता है कि आपने ये जुर्म किया, उसकी पादाश में आपको ये सज़ा मिली और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। ये प्रेसिडेंट सेट करना कितना डेंजरस होगा कि एक पूरा ग्रोह कोर कमांडर हाउस को कब्जे में ले ले, शुहदा की यादगारों को मसमार कर दे, साबोटाज करने की कोशिश करे और अंदर घुस जाए और कब्जा ले ले कोर कमांडर हाउस का, और उसके बाद सजाएं भी ना हो और 2 साल बाद भी ना हो, इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ जाने के बावजूद, तो फिर तो मुल्क में जो है वो निज़ाम बिल्कुल दरम भरम हो जाएगा और हर चीज़ खत्म हो जाएगी। साहब, अगर एविडेंस इतनी थी तो इमरान खान साहब ने आज अहम बात की। उन्होंने कहा अगर इनके पास एविडेंस होती तो आम अदालतों में ट्रायल करते और इतने वक्त में कन्विक्शन ले लेते। क्योंकि इतनी एविडेंस नहीं थी इसलिए मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया। सीक्रेट ट्रायल होता है, डिटेल जजमेंट नहीं आता, एविडेंस क्या थी नहीं बताया जाता, इसलिए किया गया। देखिए, हर चीज़ का एक स्पेशलाइज्ड लॉ और स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है। आप रेलवे में, रेलवे स्टेशन पे या रेल के अंदर कोई जुर्म करेंगे, रेलवे पुलिस उसका पर्चा देती है, कॉग्निजेंस लेती है, स्पेशल कोर्ट में जाता है। नारकोटिक्स का मामला होगा, एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो पर्चा देगी, अपने थाने में देगी, नारकोटिक्स की कोर्ट में ट्रायल होगा। अकाउंटेबिलिटी का मामला है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कॉग्निजेंस लेगा और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ट्रायल करेंगे। इसी तरह जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर गए, हमला किया, बाइफरकेट कर दिया गया कि जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तोड़ फोड़ में, अंदर जाने में, कब्जा करने में मुलव्वस नहीं थे, वो ATC में ट्राई हुए हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर। जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर मौजूद थे, अंदर तोड़ फोड़ कर रहे थे, वर्दी अंदर से निकाल के डंडे पे लटका के खड़े थे और वहाँ पे इस तरह की इश्ताल अंगेज तकरीरें कर रहे थे और डैमेज कॉज करने के बाद, जलाओ घिराव करने के बाद बाहर प्राउडली आके मीडिया से बात कर रहे थे। कैमरे ने दिखाया, जियो टैगिंग हुई, लोकेशन ने बताया, हर चीज़ टेक्निकल एविडेंस की बुनियाद पे ये सजाएं दी गई हैं। अब इसको कोई कैसे डिनाई कर सकता है? क्या हसान न्याजी वर्दी लेके अंदर से उसने बेडरूम में गया होगा, वहाँ से वर्दी बरामद की होगी, बाहर आके उसने वो पूरा एक गिमिक्री की, तो क्या वो किसी से ढका छुपा है कि वो किसका भांजा है और वो किस पार्टी का मेंबर है? यहाँ तक तो वीडियो सामने आई थी कि वो एक खड़े हैं एक जगह पर और वो लिया हुआ है। अगर बाकी बातें हैं तो ये जजमेंट तफसीली तौर पर क्यों नहीं बता रहा कि क्या क्या एविडेंस हसन नियाजी और दूसरों के खिलाफ मिली और उस एविडेंस के नतीजे में किस तरीके से इन लोगों ने या तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की या फिर ऐसे कवानीन तोड़े कि इनका मिलिट्री ट्रायल बनता था, ना कि आम अदालत या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इनका ट्रायल बनता था। ये जो जजमेंट है 10-10 साल की कैद, और बहुत बड़ी कैद होती है, लोगों की जवानियां गुजर जाएंगी कि इतनी सख्त सजाएं बनती थी। इसकी कम से कम रीजनिंग दे देते, इसके को सपोर्टिंग एविडेंस बता देते ताकि पता चलता कि किस तरीके से मेरिट पर है ये सजाएं। जी, वो बिल्कुल। देखिए, जब राइट टू फेयर ट्रायल कैसे इंश्योर किया जाता है, नंबर 1, राइट टू एंगेज अ लॉयर, आपको वकील करने का हक हासिल है अपनी मर्जी का। नंबर 2, राइट टू एक्सेस टू फैमिली, आपको अपनी फैमिली से मुलाकात का और वहाँ मौजूद होने का हक हासिल है कि फैमिली मौजूद हो। रिकॉर्ड तक रसाई का हक हासिल है। एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं होगा आपकी मौजूदगी के बगैर। और अपील के आपके पास 2 हक हासिल हैं, जिसके अंदर एक अपील आप करेंगे जब डिटेल्ड आपको ऑर्डर मिलेगा विद इन दी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, और एक आपके पास हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन करने का हक हासिल है। तो देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के जब इमरान खान साहब बानी चेयरमैन PTI फ़ज़ाइल बयान करते थे और ये जस्टिफिकेशन पेश करते थे कि मिलिट्री ट्रायल तो इतना कमाल की चीज़ है,
मिलिट्री कोर्ट तो मैं कहता हूं कि दुनिया की बेहतरीन चीज़ जो है वो बनी है तो मिलिट्री कोर्ट बनी है। एक मरतबा नहीं, बानी चेयरमैन पीटीआई के 10 बयानात मौजूद हैं जहां उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ज़ाइल बयान किए, आज उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इनका वतीरा है कि जो भी काम जिसकी भी तारीफ ज़िंदगी में की है उसको बाद में रद्द भी किया मगर अज़हर साहब जब वो एग्जैक्टली अल्फाज में नहीं, मगर उन्होंने अगर कभी मिलिट्री कोर्ट्स की सपोर्ट की थी तो उस वक्त आप खिलाफ थे कि सिविलियंस का जिस तरीके से ट्रायल हो रहा है इमरान खान साहब के दौर में जब हो रहा था, अब आप हक में बात कर रहे हैं और वो खिलाफ बात कर रहे हैं और पाकिस्तान इसी तरीके से दायरों में घूम रहा है और दुनिया पाकिस्तान पर सवाल उठा रही है। अगर ये इतने फेयर ट्रायल हैं तो अमेरिका, बरतानिया, EU जिसने हमें GSP+ दिया हुआ है वो सवाल ना उठाते, वो सवालात उठा रहे हैं हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठ रहा है। फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिका में या बरतानिया में या यूरोप के किसी मुल्क में उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर इस तरह का हमला हो जाए, तो मुझे बताइए कि वहाँ क्या क़यामत ना बर्पा हो जाएगी। और मुझे ये भी बताइए कि जिस शख्स ने कैपिटल हिल में स्पीकर की कुर्सी पे जूती वाले पैर रख के बैठा, उसको 15 साल की सज़ा हुई, तो अगर यही काम वहाँ पे हुआ होता तो उधर भी मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स भी होते हैं। हमारे मिलिट्री कोर्ट्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मार्दे वजूद में आए, किसी इंटरनेशनल कॉवेनेंट की, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो है ये फैसले किए गए हैं। मतलब एक तो देखिए ना कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ, या भी बरतानिया में भी जो कैपिटल हिल पर हमला हुआ है, भी जो बरतानिया में भी राइट्स हुए थे उसमें 23 से ट्रायल हुए, मगर एक पूरी की पूरी डिटेल रीजनिंग, पूरी की पूरी एविडेंस सामने रखी गई। आज रीमा उमर साहिबा ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स फेयर ट्रायल के यूनिवर्सल तकाजे पूरा नहीं करती। ICCPR ये कहता है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने क्योंकि रेटिफाई किया है इसलिए पाकिस्तान पाबंद है इन कवानीन का। तो जो बैनुल अक़वामी कवानीन पाकिस्तान इनका सिग्नेटरी है, उनकी पाकिस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है। UN कहता है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करती। देखिए, जब डिटेल फैसले इनको दिए जाएंगे अक्यूज को और राइट ऑफ अपील दिया जाएगा तब तो कोई ये बात करे, मगर ट्रायल के दौरान ये किस तरह इन्होंने डिड्यूस कर लिया फैसले पढ़े बगैर। मुझे ये बताइए, इतने बड़े बड़े इदारे शाहजेब साहब, मेरी ट्रेनिंग बतौर वकील हुई है, मैं कभी भी आज तक शॉर्ट ऑर्डर पढ़ के मैंने कोई नतीजा अखज नहीं किया। साहब इन्होंने ये इन फैसलों के ऊपर उनका कमेंट नहीं है, जो आज तक फैसले आए हैं मिलिट्री ट्रायल्स में पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस के, उसकी बुनियाद पर इन्होंने ये बात अखज की है, ये इन फैसलों के ऊपर नहीं कह रहे। नहीं, मगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी देना। देखिए ना, जब राइट टू फेयर ट्रायल के 5-6 लवाजमात जो मैंने आपको गिनवाए वो पूरे हो रहे हैं, ट्रायल इन एब्सेंशिया भी नहीं है, वकील का भी हक हासिल है, रिकॉर्ड भी आपके पास है, आपको अपील के भी 2 हक दिए जा रहे हैं, आपका भी मामला मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा, तो फिर ये कैसे अखज कर लिया गया नतीजा कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। ये बिल्कुल, मैं इस पर डिबेट कर सकते हैं, इस पर बातचीत हो सकती है। किसी और मुल्क में क्या यही मयार है? वहां पे शायद इससे भी सख्त तरीन सजाएं दी जाती अगर ये मामला 9 मई वाला वहां पे होता। सजाएं बहुत सख्त हैं, थोड़ा सा जरा सजाएं बहुत ज्यादा सख्त हैं। और मसला ये है कि अब ज़ाहिर डिटेल रीजनिंग आप कह रहे हैं कि आएगी, एविडेंस आएगी तो और मामला पता चल जाएंगे, मगर प्रेसिस में कहा है कि जो 9 मई के लिए हिरासत में लिए गए थे उनके ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं। अब ज़ाहिर अगर किसी और के खिलाफ सबूत होता तो उन्हें हिरासत में लिया गया होता, अगर नहीं लिया गया तो इसका मतलब है और किसी के खिलाफ सबूत नहीं है। पिछली प्रेसिस में कहा गया था कि जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर ट्रायल मुकम्मल होगा, यानी कि मास्टरमाइंड जो कि अब हुकूमत कहती है कि इमरान खान है, मिलिट्री की प्रेसिस में नहीं कहा गया, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। देखिए, आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें शफकत महमूद साहब ने और शमशाम बुखारी साहब ने डिसएग्री किया था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक नहीं करना चाहिए और ये नामुनासिब होगा, और वो डिसएग्रीमेंट उनका ऑन रिकॉर्ड है। बाकी तमाम लोगों को अहदाफ दिए गए, जो ऑडियोज़ भी उसके बाद आई कि अपने अपने हदफ पे पहुंचो, अपना अपना टारगेट पूरा करो। तो देखें, ये तो इस तरह हो नहीं सकता कि GHQ पिंडी भी लोग खुद ही पहुंच गए, लाहौर कोर कमांडर हाउस भी पहुंच गए, किला बाला हिसार भी खुद ही पहुंच गए, मर्दान के सेंटर पे भी खुद ही पहुंच गए। ये एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, तो इतना सिंक्रोनाइज तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ये लोग पहुंचे हैं। ये हो नहीं सकता कि अनप्लान्ड एक्टिविटी हो, कि नेचुरली टेलीपैथिकली लोग जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमने इन शहरों में इन इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है। फैसलाबाद में ISI के दफ्तर को अटैक किया, मियाँ वाली एयरबेस पे जहाज जला दिया।
तो मुझे बताइए क्या किसी सिविलाइज माशरे में इस तरह होता है? और ये अनप्लान्ड एक्टिविटी कतन नहीं मतलब अगर जो प्लानिंग थी पहले से की गई, मतलब जो प्लानिंग थी वो साबित वो की जा रही थी ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बार बार कहा गया कि शायद 9 मई के मुकदमात में इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो। इमरान खान साहब खुद इस संदेश का बार बार इजहार करते रहे कि ये ग्राउंड बना रहे मेरा ट्रायल करने का। जब आज प्रेसिस में कह दिया गया कि ट्रायल मुकम्मल हो गया 9 मई के मुल्जिमान का, नहीं इमरान खान साहब तो अब नहीं जा रहे, मिलिट्री ट्रायल उनका नहीं हो रहा, और जो मास्टरमाइंड तक ये बात नतीजा नहीं पहुंचा इन ट्रायल के नतीजे में। देखिए प्रोसिक्यूशन ने ये डिसाइड करना है बेस्ड ऑन दिस एविडेंस कि देखिए ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसकी मनसूबा साजी हुई, इसकी प्लानिंग हुई और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। तो अब पहले 25 लोग, अब 60 लोग, फिर आगे ये मामला ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। अगर प्रोसिक्यूशन ये समझेगी कि उसके पास जो एविडेंस आया है और जो लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं लॉ के मुताबिक वो इस बात के मुतकाजी हैं कि ये मामला बाकी लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो वो ज़रूर पहुँचेगा। मेरी दानिश में तो बिल्कुल उसका एविडेंस मौजूद है, मगर फैसला मैंने नहीं करना। यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और प्रोसिक्यूटर्स हैं। एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है कि इन मामलात के अंदर वो डिसीजन ले या किसी को राय दे इसके ऊपर। हाँ, मैं अपनी राय का इजहार मीडिया पे ज़रूर कर सकता हूँ, मगर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होनी है उसके लिए प्रोसिक्यूशन ने और कोर्ट्स ने काम करना है, जो मेरी राय में जिसके लिए बहुत एविडेंस मौजूद है। तो ये बिल्कुल इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये मामला उन तक भी जाएगा जो मंसूबा साज थे, जो मास्टरमाइंड थे।